स्लोगन जो है ना, उसका स्लोगन जो था वो गलत था। अच्छा। वो महंगाई मुकाओ मार्च नहीं था, महंगाई जो अवाम मुकाओ था वो ना। अच्छा। अवाम को मुका दो कि भाई ने छितर मारने वाले बंदे बता दिओ। सानू ना जान लगे तंगी होंगी है, लेट हो जाने असी बहुत दूर जाना होता है। अब नहीं तो कभी नहीं। पेट्रोलियम बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन हुक्मरानों के लिए नहीं बढ़ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? कह नहीं सकते ठीक है, क्यों नहीं कह सकते? हालात इजाज़त नहीं देते अब कहने के लिए। क्या हो गया हालात? हालात इन्होंने ख़राब इतने कर दिए हैं कि हम लोग रोटी कपड़ा मकान में से निकल ही नहीं पा रहे। सवाल हमारा आज कुदरतन यही है कि पेट्रोल की कीमतों में, डीजल की कीमतों में एक दफ़ा फिर इजाफा कर दिया गया, और ऐसा इजाफा कि हमने लंबी लंबी जो है वो लाइनें देखी हैं पेट्रोल पंप्स के बाहर। क्या कहेंगे, ज़िंदगी किस तरफ जा रही है? पाकिस्तान के नसीब में लाइन ही लिखी है। रोटी के लिए लाइन, बिजली के बिलों के लिए लाइन, गैस के बिलों के लिए लाइन, पेट्रोल पंप के लिए लाइन, उसके अलावा बैंकों में लाइन। मतलब हम अपना खुद का पैसा जो है ना लाइन में लग के निकालते हैं। मतलब पाकिस्तानियों को शऊर नाम का जो एक वो आंसर है ना, उसको कहा जा रहा है कि शऊर क्या दिलाया, क्या दिला शऊर क्या करता है। शऊर जो है पेट पालता है इंसान का, शऊर जो है क्या कर देता है। शऊर यही कहता है कि अपना हक जो है ना वो इंसान को लेना चाहिए, जैसे भी लेना चाहिए, लेकिन हक लेना चाहिए ना। एटलीस्ट आप बात तो करो हक के लिए, कम से कम बात करो। तो लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो लोग लाइनों में लगना ज़्यादा प्रेफर देते हैं। मेरे वो क्या समझते हैं कि किस हुकूमत में ज़िंदगी खुशहाल थी, थोड़ा सा आप कह लो कि सुकून में थी ज़िंदगी? मुशर्रफ के दौर में। अच्छा। आज जितने भी मिलियनर हैं सारे मुशर्रफ के दौर के हैं, ठीक है। उसके बाद एक दौर था कोरोना का दौर। मैं कोरोना में परेशान नहीं था। अच्छा। कारोबार बंद थे, बिल्कुल बंद थे, लेकिन एक उम्मीद थी कि जब ये खुलेंगे अच्छे खुलेंगे। उस दौरान एक इंडस्ट्री थी जो आज बंद है। फैसलाबाद की जो कपड़े की इंडस्ट्री थी ना, वो अब बंद है। उस टाइम पे वहाँ पे लोगों को लेबर तलाश करना पड़ रही थी। तरले पंजाबी में बोले ना कि मिन्नतें करना शुरू हो गए थे लोग कि यार आज जो हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है, हमारे पास ऑर्डर बहुत ज़्यादा है, तो ऑर्डर जो है वो कंप्लीट करने हैं। और अब जिसके पास चले जाओ, मेरे हिसाब से पाकिस्तान के अंदर दो तबके कभी भी नहीं मरेंगे, एक गरीब और एक अमीर। क्योंकि गरीब ने मांग के खानी है, अमीर ने बैठ के खानी है। मरता पिसता वही है जो मिडल मैन है, जिसने कमा के खानी है। आप इन सब का जिम्मेदार किसको समझते हैं? महंगाई की रेशो दिन ब दिन बढ़ते जाना, पेट्रोलियम की कीमतों में एक दफ़ा इतना इजाफा कर देना, फिर कमी कर देना, फिर इजाफा 6-6 रुपये 5-5 रुपये करके बढ़ाना। जिस टाइम पे ना रोटी 8 आने से 1 रुपये की हुई थी ना, उस दिन बेड़ा गर्क शुरू हो गया था पाकिस्तान का। उसके बाद टेस्टर, हर हुकूमत आती है, टेस्ट करती है बिजली आ रही है कि नहीं आ रही, करंट है कि नहीं है, सिर्फ टेस्ट करती है। 5 रुपये पेट्रोल बढ़ा के देखा, कोई नहीं निकला। 20 रुपये जम मारा, कोई नहीं निकला। अच्छा यार ये तो ठंडे हैं, 100 रुपये बढ़ा दो, 100 रुपये भी कोई नहीं निकला। हाँ निकले लोग सिर्फ पेट्रोल पंप पर लाइन लगाने के लिए। क्या समझते हैं कि 2000 अगर मैं 21-22 की बात करूं तो आवाम सड़कों पर निकल आई थी ये कहते हुए कि महंगाई मुकाओ मार्च होना चाहिए, जब हमें 150 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल मिलता था, और आज हम कितना महंगा ले रहे हैं ये तो सबको पता है। वो उनका ना, तो लोग कहाँ हैं अब? वो स्लोगन जो है ना, उसका स्लोगन जो था वो गलत था। अच्छा। वो महंगाई मुकाओ मार्च नहीं था, महंगाई जो अवाम मुकाओ था वो ना। अच्छा। अवाम को मुका दो। अच्छा। ना अवाम होगी, ना महंगाई का रोना रोएगा कोई, ना कुछ होगा। लेकिन हमारा वो एक लतीफ़ा है बहुत अच्छा कि बादशाह था वक्त का, तो अभी वो लतीफ़ा हम पे बहुत अच्छा फिट होता है कि भाई ने छितर मारने वाले बंदे बता दिओ। सानू ना जान लगे तंगी होंगी है, लेट हो जाने असी बहुत दूर जाना होता। कंप्लेन कोई नहीं करेगा, रोएगा सारे रोएंगे क्यों डरते हैं? मुसलमानों को अगर मैं इसमें यहाँ पे बात करूँ ना, तो हर एक कंट्री का ना एक स्पेशल जानवर है। सऊदीया वाले ऊँट खाते हैं, वो ऊँट की तरह फुर्तीले हैं। यहूदी जो भी खाते हैं उस तरह के वहाँ पे आंसर पाया जाता है। असी खानी मुर्गी है तो फिर असी बैठे ही हैं। आज अगर मैं बात करूं तो 1000 दिन हो गए हैं इमरान खान को कैद तन्हाई गुजारते हुए।
क्या लगता है कि उनकी इतनी तवील कैद पाकिस्तानी मुआशियत पर कोई साख, कोई फ़र्क आया है, सियासत में कोई फ़र्क आया है? नहीं, मैंने वो आपका ना स्लोगन चेक किया है, नया पाकिस्तान। नया पाकिस्तान। पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने लीडर का नाम लिया, जी। थैंक यू सो मच। पहला माइक है जिसमें मेरे लीडर का नाम लिया है, वरना कैदी नंबर 804 के साथ वो मुखातिब किया जाता है उसको। हम डरते थोड़ी, डरते कोई भी नहीं है। क्या कहेंगे, इतनी लंबी कैद वो गुजार रहे हैं और आज 1000 दिन हो गए हैं। उनकी कैद की वजह से पाकिस्तान की मुआशरत में, सियासत में, मुस्तकबिल में क्या फ़र्क आ गया है? सियासत ख़त्म होगी, मुस्तकबिल पाकिस्तान का ख़त्म है, कुछ भी नहीं बचा अब कुछ नहीं बचा। क्या रखते हैं उम्मीद कि अगर ये कैद मज़ीद लंबी रहती है तो पाकिस्तान किस रास्ते पर जाने वाला है? कैद की अगर बात करें तो बहुत से लोग कैद हुए थे, रिहाई हुई थी, सब कुछ हुआ था। कैद का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें मेरा सिनेरियो डिफरेंट है, क्योंकि कैद तन्हाई अगर आलमी दुनिया में किसी शख्सियत ने काटी है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, कैद तन्हाई काटने वाले वो थे। उनके आगे कोई भी कैद नहीं है, उनकी कैद के आगे कोई भी कैद नहीं है। करबला के वाक़या के बाद लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को सिर्फ लगता है कि 9 और 10 मुहर्रम के बाद करबला ख़त्म। एक्चुअली शुरू ही 10 मुहर्रम के बाद है ना करबला, जब कैदियों को असीर बना के लेके जाया गया, कैद खाने में रखा गया, उनके ऊपर जुल्म सितम किया गया, वो है करबला। करबला जो दिन 10 मुहर्रम का जो हम लोग मनाते हैं यहाँ पे, उसको याद में एक गिरियासारी होती है, लेकिन उसके बाद जो हुआ है वो किसी को याद ही नहीं। आज किसी को पूछ के देख लें कि इमाम बिन यासिर कौन था, नहीं पता होगा किसी को, क्योंकि हम लोग इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का सिर्फ एक स्लोगन, एक टाइटल लेके घूम रहे हैं। किरदार, वक़ार, एप्लीमेंट, जो भी कुछ, मतलब उस मुल्क का क्या ही बनेगा जिस मुल्क का निज़ाम जो है अंग्रेज़ का कानून चल रहा है आज तक। इस्लामी ख़त्म कर दो ना बीच में से, फिर जस्ट पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। जमहूरियत का नाम नहीं है यहाँ पे, इस्लाम का आंसर नहीं है यहाँ पे, क्यों इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान? फिर पाकिस्तान इनफ है मेरे ख्याल से। क्या मैसेज देंगे देखने वाले नाजरीन? अब नहीं तो कभी नहीं। नाउ और नेवर। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर गुड नेम? मलक अला देता। सर क्या कहेंगे, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक दफ़ा फिर से इजाफा कर दिया गया है, महंगाई की रेशो बढ़ती जा रही है, ज़िंदगी कैसी चल रही है? पेट्रोलियम बढ़ रही है, ठीक है ना, लेकिन हुक्मरानों के लिए नहीं बढ़ रही, ये आपके लिए और हमारे लिए बढ़ रही है, ठीक है। अगर हुक्मरानों के लिए बढ़ रही होती तो वो भी हमारी तरह सड़कों पे परेशान नज़र आते। उन्होंने आज भी, कोई भी हुकूमत हो, हुक्मरान कोई भी हो, उसने अपनी लग्जरी ज़िंदगी गुजारनी है। तो फ़र्क किस पे पड़ना है? अगर महंगाई कम होगी तो आवाम फ़ायदे में जाएगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा। अगर महंगाई बढ़ेगी तो आवाम मरेगी और जो अशराफिया है वो मौज मस्ती करेगी। ये है। हाँ, आप समझते हैं कि वो अपनी मौज मस्तियों के लिए हम पर महंगाई का बोझ डाल रहे हैं? 100%। 100%? जी। मतलब आप मौजूदा हुकूमत से फिर मुत्तमिन नहीं हैं? मुतमिन क्या होना है? आपका कैमरा कुछ दिखाएगा और भी इंटरव्यू। आप ज़रा ये कैमरे को घुमाएं, ये ज़रा देखें इन लोगों को, ये ज़रा कैमरा मूव कीजिएगा। ये देखें, ये सब आवाम है पाकिस्तान की, ये कहीं अफ़गानिस्तान से नहीं आए, ठीक है। तो इनको ये हक भी हासिल नहीं है कि ये अपने बच्चों के लिए यहाँ खड़े होके रोटी कमाएं। अब क्या बना? पेट्रोलियम बढ़ रही है, सब्ज़ी बढ़ रही है, गोश्त बढ़ रहा है। गोश्त का तो नामो निशान ही नहीं है ना दरमियाने तबके के लिए, सोच भी नहीं सकता। उसके बाद अब ये जो लोग सारे खड़े हैं, ये अपने घर के लिए आज 1 मई को भी खड़े हैं कि लेके जाएंगे, 2 रोटियां बच्चों को खिलाएंगे। अभी इन पे पीरा फोर्स है, कमेटी है, ठीक है। इन्होंने ये, आप तो मुसल्लत हुए हैं, जो भी हुकूमत इस वक्त चल रही है, इन्होंने आगे एक से ऊपर दूसरी से ऊपर तीसरी चौथी, इन्होंने फोर्सें जो है वो बना दिए हैं और मुसल्लत कर दी हैं। कैसे चेक एंड बैलेंस नहीं है, ये मुझे हर दूसरे बंदे ने शिकायत की है। कैसे मुसल्लत की है? ऐसे मुसल्लत की है कि उनमें तमीज़ नहीं रही कि आके इस आवाम के साथ वो प्यार से बात करें। किसी का सामान उठा लेंगे, ठीक है,
क्या सामान पीरा फोर्स के पैसों से आया है या मोहतरमा सीएम साहबा जो हैं उन्होंने कोई फ़ंड जारी किए हैं या जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने फ़ंड जारी किए हैं या आर्मी चीफ साहब ने कोई फ़ंड जारी किए हैं। ना कोई आर्मी चीफ को फ़र्क पड़ रहा है, ना हमारे वज़ीर दाखिला जो कि हमारे हैं मोहसिन नकवी साहब, ना उनको अब फ़र्क ये सोच आ रही है कि ये जो आवाम है ये अगर हमारे साथ नहीं है तो हम कहाँ खड़े हैं। अब ईरान की जो आवाम है किसके साथ खड़ी है? अपने लीडर के साथ। तो ये अगर इतना सताएंगे इस आवाम को, ये आपका कैमरा अगर दिखा सकता है तो चारों तरफ दिखाए, ठीक है। तो ये आवाम है, ये वो आवाम है पाकिस्तान की जो नीचे दर्जे पे आ गई है, निचले दर्जे पे। सर आपने सीएम साहिबा मरीम नवाज साहिबा का नाम लिया है, उनका ये कहना है कि वो स्कीम्स निकाल रही हैं, रोड्स बनवा रही हैं, सड़कें बन रही हैं। आप उस काम को क्या कहेंगे? रोड बनवा रही हैं तो जो ये काम कर रहे हैं लोग, क्या इनके पास लैंड क्रूज़र है? इनके पास कौन सी गाड़ी है? मरियम औरंगजेब को सुन रही थी, एक क्लिप मैंने देखा, वो कहती हैं जी अगर हम काम हटा दें सड़कों वाला तो पाकिस्तान सिर्फ खंडर है। तो खंडर है ना, तो ऐसे क्या खंडर नहीं बन रहा? अगर जो बना था इतने 50 साल हो गए, 100 साल हो गए, अगर वो नक्शा लेके आएंगी तो ये जो बैठे हैं रोटी कमाने के लिए ये किधर जाएंगे? क्या इनको मुतबादल दिया है? अब ये जो बैठे हैं सारे भाई, क्या इनको कोई इसका मुतबादल उन्होंने दिया है ये फोर्स बनाने से पहले?